MTA फास्ट न्यूज से मोहम्मद इमरान की खास रिपोर्ट। दिल्ली वक्फ एक्ट में संशोधन संविधान पर हमला है। मौलाना महमूद असद मदनी। जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध प्रदर्शन। नई दिल्ली 17 मार्च 2025। जंतर मंतर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत आज आयोजित विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने वक्फ एक्ट में किए जा रहे संशोधन को देश के संविधान और उसके बुनियादी ढांचे पर एक गंभीर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि यह उस रूपरेखा को विकृत करने का प्रयास है जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने एक आधुनिक और लोकतांत्रिक भारत के लिए तैयार किया था। आज हमारे घरों, मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और अब संविधान पर भी बुलडोजर चलाने की कोशिश की जा रही है। मौलाना मदनी ने कहा कि कुछ लोग इसे केवल मुसलमानों का मुद्दा बना रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि यह पूरे देश का मसला है। हमें इस साजिश का हर हाल में विरोध करना है, क्योंकि यह लड़ाई किसी एक वर्ग की नहीं, बल्कि हर उस नागरिक की है जो संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखता है। उन्होंने आगे कहा कि यह देश बहुसंख्यकों में अल्पसंख्यकों का है और हमें सिर्फ अपने साथ ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को जोड़ना होगा जो इस देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे में विश्वास रखता है। अगर हम सभी मिलकर सभी चिंतित नागरिकों को साथ लेकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, तो सफलता निश्चित होगी। मौलाना मदनी ने इस मौके पर कहा कि हर बड़ी लड़ाई कुर्बानी मांगती है। अगर हम यह उम्मीद करें कि यह लड़ाई आराम से बैठे बैठे जीत ली जाएगी, तो यह हमारी भूल होगी। हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा, अपनी आवाज को और मजबूत बनाना होगा और अपनी कतारों में एकता पैदा करनी होगी। अंत में उन्होंने एक शेर कहकर अपनी बात पूरी की। थोड़ी तकलीफ ए रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफ ए दार, उसके बाद ए दोस्तों, आराम ही आराम है, ब्यूरो दिल्ली। करीम अम्मा बाद। बहुत सारे लोगों ने इस एक्ट के बारे में और इस एक्ट के संविधान विरोधी दस्तूर मुखालिफ होने के बारे में तफसील से बात कही। तासुर यह दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों का मामला है, हालांकि सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का तो है ही है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। इस मुल्क के दस्तूर साजों ने, मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जो खाका बनाया था इस मुल्क का, उसको ये लोग तोड़ देना चाहते, तोड़ने की सिमत में चल रहे हैं। हमारे घरों में बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों में बिल्डोजर चल रहे हैं, और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है। तो मैं इसकी मुखालफत तो हर हाल में करनी है, लेकिन आगे का लाए अमल क्या होगा, आगे कैसे किया जाएगा, ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। जैसा कि सब लोगों ने कहा कि ये शुरुआत है, तो जब किसी चीज की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो उसकी जवानी और उसका शबाब कितना खूबसूरत होगा। मुझे हमारे सिख समाज के जिम्मेदार, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, और यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है, और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाएं। लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फिक्रमंद सिटीजन से, भारत के जो लोग चिंता में है कि ये भारत जा क्या कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है, और सिर्फ हमें नहीं जमा होना है, बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए
कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं। और जो बात उन्होंने कही, इन्होंने कही कि बस एनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं मेहमानों का वक्त नहीं लूंगा, मैं तो अंदर का आदमी, मेहमान नहीं हूं। बहुत सारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, तो मैं एक शेर पे अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। ये आगे का अज़्म है हमारा। थोड़ी तकलीफें रसन, कलीम आजिज मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफें रसन फिर थोड़ी सी तकलीफें दार। रसन कहते हैं जेल को। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। थोड़ी तकलीफें रसन फिर थोड़ी सी तकलीफें दार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है।